मित्रों नमस्कार। मित्रों आज मैं हस्तरेखा की श्रृंखला में एक विशेष रेखा के बारे में बता दूं। आजकल अधिकतर लोगों का एक प्रश्न होता है, मेरा मकान कब बनेगा और कैसा बनेगा। तो इसीलिए हम इस विषय की चर्चा करने के लिए हम आपको आज एक विशेष रेखा जिसे हम मंगल रेखा कहते हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। इसको देख के आप अपने ये रेखा जो होती है ये हमें साहस देती है, एनर्जी देती है और हमें ये रेखा अगर आपके हाथ में है तो ईश्वर की विशेष कृपा आपके हाथ में होगी और आपको दीर्घायु देती है। इस प्रकार ये रेखा कई क्षेत्रों में हमें मदद करती है। आइए जानते हैं ये रेखा कहां पे होती है। ये देखिए हमारा हाथ है। अब देखिए इसमें जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो लोग हमारे इस वीडियो में पहले से जुड़े वो तो जानते होंगे, लेकिन जो आज जुड़े हैं उनके लिए मैं आपको बताता हूं। ये रेखा देखिए, ये जीवन रेखा हो गई आपकी। ये देखिए आपकी मस्तिष्क रेखा और ये देखिए आपकी हृदय रेखा हथेली के इस भाग से। और इसी में जहां से जीवन रेखा स्टार्ट होती है वहां से देखिए ये जो क्षेत्र होता है ये मंगल क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र पे अगर कोई रेखा इस तरह देखिए ये लाइन जो बनी है, इस तरह अगर कोई एक रेखा होती है तो इसे मंगल रेखा कहते हैं। और जिस व्यक्ति के हाथ में यह रेखा होती है उस व्यक्ति का अपना भवन जरूर होता है। चाहे उसको जन्म के समय उसके माता पिता उसका भवन ना दें, लेकिन वो अपने बल पे आप भवन के सुख को भोगता है। और ये रेखा के साथ साथ ये जो आपका पर्वत मैंने बताया है, ये मंगल पर्वत, ये उठा हुआ होना चाहिए। इसका मतलब होता है पूर्ण मंगल क्षेत्र। ये उठा होता है तो व्यक्ति को जमीन का सुख अवश्य मिलता है। व्यक्ति भूमि भवन के कार्यरत होकर सफलता प्राप्त करता है। अब अगर किसी के हाथ में आपने देखा होगा कुछ लोग फ्लैट में रहते हैं पैसा होते हुए भी, ऐसा क्यों? उसका कारण यह है कि इस पर्वत पर अगर जाली बन जाती है या स्टार बन जाता है या कोई तिल आ जाता है तो ऐसे व्यक्ति को क्या होता है, ये मंगल क्षेत्र होता है, ये दूषित हो जाता है। जब मंगल क्षेत्र आपका दूषित हो जाता है तो आपके अंदर साहस की कमी होती है और आपके जीवन में भूमि का सुख नहीं होता है। जब आपको भूमि का सुख नहीं होगा और आपकी भाग्य रेखा भी विद्यमान है, आपका सुख क्षेत्र भी अच्छा है, आपका बुद्ध क्षेत्र भी अच्छा है, तो आपके पास धन तो आएगा। तो आप अपने रहने के लिए आप जगह का इंतजाम करेंगे। तो आपको मंगल क्षेत्र आपका दूषित है तो क्या बनता है, ऐसे व्यक्तियों को फ्लैट में रहते हैं या किसी भवन के दूसरे या तीसरे खंड में रहते हैं, उन्हें ग्राउंड फ्लोर होता है उसका सुख नहीं मिलता है। इसका मतलब आपको भूमि का सुख नहीं मिलेगा। आप रहेंगे लेकिन आप या तो फ्लैट में या दूसरे या तीसरे माले में, ये और आपका जो ऑफिस भी होगा वो कभी आपका ग्राउंड फ्लोर नहीं होगा। यह चर्चा ने इसलिए चलाई है जिन व्यक्तियों को अगर वो स्वयं देख ले इस वीडियो के माध्यम से कि हमारा मंगल क्षेत्र दूषित है या उतना अच्छा नहीं है, तो आपको जहां तक हो सके अपना ऑफिस अपना घर फ्लोर पे रखना चाहिए, फ्लैट पे रखना चाहिए और या तो जमीन से ऊंचाई पे रखना चाहिए। इसमें आप बहुत ज्यादा सफलता प्राप्त करेंगे। अब एक इसी रेखा की एक खासियत और मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर जीवन रेखा के साथ साथ पहले एक रेखा चल रही हो उसको हम लोग मंगल रेखा या सहायक रेखा कहते हैं। यह रेखा जिसके हाथ में जितनी लंबी होती है जीवन रेखा है, देखिए इस इमेज में देखिए, तो उस व्यक्ति को स्वास्थ्य सही रहता है। और अगर उसकी जीवन रेखा कहीं पे टूटी या दूषित भी होती है तो उसे स्वास्थ्य संबंधी कोई हानि नहीं होती है। अगर कोई दुर्घटना या होती है तो उसको जिसकी जीवन अच्छा है, क्योंकि यह सहायक रेखा उसको अमृत के समान
आशीर्वाद और वरदान देती है और उस व्यक्ति की रक्षा करती है। तो इस प्रकार ये सहायक रेखा उसके जीवन को दीर्घायु बनाती है और वो व्यक्ति साहसी बनता है। अब बात करते हैं कि ये रेखा अगर यहां से उठ के बुध पर्वत तक जाती है तो ऐसा व्यक्ति प्रॉपर्टी के काम में धन कमाता है। ये देखिए ये मंगल छह से उठ के बुध के पर्वत तक जाए, इसका मतलब पर्वत तक जाए, ना कि विवाह रेखा को छुए। इस बात का ध्यान रखना है। अगर ये उस पर्वत तक जाती है तो व्यक्ति, जैसे नहीं जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, तो उन्हें उस क्षेत्र में लाभ मिलता है। जो व्यक्ति प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का काम करते हैं तो उन्हें इस क्षेत्र में आपको लाभ मिलता है। लेकिन मंगल क्षेत्र आपका पुष्ट होना चाहिए। लेकिन एक निगेटिव बात इस क्षेत्र में आती है, अगर यही देखा जाए कि बुध जो वैवाहिक रेखा होती है उसको छू देती है तो ऐसे व्यक्तियों की जो धर्म पत्नी होती हैं या जो अपोजिट पार्टनर होता है तो उसके स्वास्थ्य में हमेशा समस्या बनी रहती है और उसका वैवाहिक संबंध कुछ अच्छा नहीं होता है। ऐसे व्यक्तियों को हनुमान जी की और शिव जी की विशेष पूजा करा के आप उस दोष को खत्म कर सकते हैं। कुछ लोग आप देखते होंगे, कुछ लोग का आजकल चलन चल रहा है कि फ्लैट बना के बेचते, लग्जरी फ्लैट बना के। वो क्या योग होता है? वो ऐसा योग होता है कि उन लोगों के हाथ में एक रेखा क्या होती है, शुक्र पर्वत पे या भाग रेखा निकलकर शुक्र पर्वत से निकलकर ऊपर तक जाती है और वो जो मंगल रेखा होती है उससे छू जाती है। इस तरह देखिए, ये रेखा गई है और ये रेखा मंगल क्षेत्र से उठ के ये छू गई है। तो ऐसी रेखा क्या होती है, ऐसे व्यक्ति लग्जरियस फ्लैट बना के बेचते हैं, लेकिन उनका जो मंगल क्षेत्र होता है अगर वो पुष्ट है, सबल है, ऊंचाई लिए हुए है और कोई दूषित नहीं है तो ऐसे व्यक्ति को फ्लैट बना के बेचते अच्छे लग्जरियस और उनका स्वयं का भी आपका बहुत लग्जरियस फ्लैट होता है। अगर मंगल क्षेत्र दूषित हो जाता है तो ऐसे व्यक्ति जीवन पर्यंत अच्छे फ्लैट तो बेचते लेकिन अपने लिए फ्लैट का या भवन का इंतजाम नहीं कर पाते हैं। वो क्यों नहीं कर पाते हैं? ऐसे व्यक्तियों की साइडें जो होती है अलग अलग क्षेत्र में होती है। ये जैसे माना यूपी में है, एमपी में है, यहां पे तो वो एक स्थायी रूप से उनका निवास ना होने के कारण वो ये समस्या आपकी बनती रहती है। और अब एक रेखा बताते हैं, अगर कोई रेखा मंगल क्षेत्र से उठकर आपके मस्तिष्क रेखा को काटती हुई है आपकी हृदय रेखा तक जाती है, ये देखिए रेखा ऐसे गई है। अब देखिएगा आपको ये क्या रेखा कर रही है, ये एक ट्रायंगल बना रही है। देखिए बीच में जो जीवन रेखा से और ये जो आपकी वो मस्तिष्क रेखा के बीच में ये होता है धन ट्रायंगल, ये मंगल रेखा ही बनाती है। तो ऐसा व्यक्ति को धन कुबेर की उसके ऊपर विशेष कृपा होती है, धनापत्ति होता है। ऐसा व्यक्ति धनाढ्य खूब ज्यादा पैसा इकट्ठा करता है प्रॉपर्टी क्षेत्र में। ऐसा व्यक्ति खूब बड़ा बिल्डर होता है। भूमि भवन के काम में वो बहुत ज्यादा धन इकट्ठा करता है, क्योंकि ये जो धन ट्रायंगल है ये धन ट्रायंगल मंगल की रेखा बनाती है, जिसके कारण वो भूमि भवन के कार्यों में आपको सफलता देता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति का जो स्वभाव होता है वो थोड़ा सा रूड हो सकता है और उसकी त्वचा का रंग होता है वो हल्का सांवले रंग का होता है और ऐसे व्यक्ति को हमेशा बीपी की समस्या होती है। तो इस तरह आप ये देखिए, हमने आपको मंगल क्षेत्र बताया है, तो इस तरह आप अपने मंगल क्षेत्र से जान सकते हैं आपका भवन होगा कि नहीं, कैसे होगा। अब ये आपको हम वीडियो के अंत में ये बताते हैं कि आपका किस एज में भवन होगा। अगर माना आप भूमि भवन के काम में नहीं है, बिल्डर के काम में नहीं, प्रॉपर्टी काम नहीं है, तो आपका भवन किस क्षेत्र में होगा।
अगर ये जो भाग रेखा है आपके जो देखिए हथेली के नीचे से निकलती हुई आपके ये आपकी मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा को काटती है हुई जाती है, तो देखिए जब ये मस्तिष्क रेखा को काटती है तो नीचे ये देखिए ट्रायंगल बना है। ये ट्रायंगल जब बनता है तो आपका 30 वर्ष की आयु में आपका मकान बनने की संभावना होती है। अगर वही ये रेखा लेकिन पुष्ट होनी चाहिए, दूषित नहीं होनी चाहिए। अगर ये रेखा ऊपर जाती है तो आपका 32 से 34 वर्ष की आयु में मकान बनेगा। और ये रेखा जब आपकी हृदय रेखा को काट रही है, देखो ऊपर ये जो ट्रायंगल बन रहा है यहां पे, तो ऐसा देखा जाता है व्यक्ति का 40 की उम्र में मकान बनता है। अगर यही ट्रायंगल इसके हृदय रेखा के ऊपर बन जाता है तो ऐसे व्यक्ति का मकान देर से बनता है और बहुत संघर्ष से बनता है। तो ऐसे व्यक्ति का मकान बनना 45 से 50 वर्ष की आयु में मकान बनता है। अगर उसका मंगल क्षेत्र अच्छा है तो उसका मकान जल्दी अतिशीघ्र बन जाता है। अगर मंगल क्षेत्र दूषित है तो उसका मकान बनने में देरी होती है। ऐसे व्यक्ति को ये हनुमान जी से संबंधित पूजा पाठ करनी चाहिए और हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को शिव की विशेष पूजा करनी चाहिए। विशेष पूजा में क्या आता है, अगर व्यक्ति का अगर मकान नहीं बन रहा है, अगर मकान से संबंधित अगर वो उपाय करता है तो उसको मकान बनने के योग बन जाते हैं। उसमें क्या करना है, आपको शिवालय में जाके शिव जी के ऊपर लाल मसूर की दाल हर मंगलवार को मंगल की होरा में आपको चढ़ाना है। इससे क्या होता है, मकान बनने के योग आपके अतिशीघ्र बन जाते हैं। इस प्रकार ये मंगल रेखा आपको किस प्रकार भूमि भवन का सुख देखती है, आज मैंने ये जाना। आप इसी तरह हमसे जुड़े रहिए। मैं आपको आपकी हाथों की इन्हीं रेखाओं के अच्छे सूत्र, अच्छी चीजें बताऊंगा जिससे आपका जीवन और सुखमय हो जाएगा। नमस्कार।